बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम ऑर्गेन्जा के साथ चाक का बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें हम लेस भी यूज़ करेंगे और ये वाला दामन का डिज़ाइन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास शर्ट है ना, शर्ट में जैसे कि पहले मैंने जब इसमें जॉइंट लेस लगाई थी तब आपके साथ शेयर किया था कि इसमें मैंने डिज़ाइनिंग बनानी है, तो इसलिए नीचे की तरफ से ना कपड़ा यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो ये यहाँ से कट जाना है, ठीक है। तो अगर आपकी शर्ट में इस तरह से जॉइंट लेस नहीं, तो जो भी आपका सीधा कपड़ा होगा उसको आपने इस तरह से फोर फोल्ड करके ना रख लेना, ठीक है। और इस शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई जो है वो भी मैंने लगा ली है। यहाँ तक इसकी फ़िटिंग की सिलाई है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से ऊपर से भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और अब हमने करनी है इसकी कटिंग, और जो फैब्रिक है ना उसको बिल्कुल इक्वल करके आपने रखना है, और जो सीधी साइड्स हैं वो अंदर की तरफ रखनी है और जो वो उल्टी साइड्स हैं वो हमने बाहर की तरफ रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, जहाँ पे हमारी सिलाई है, ये पॉइंट है सिलाई का, तो यहाँ पे हम चाक की मदद से निशान लगा लेंगे और इसके बाद हमने यहाँ से तकरीबन 2 इंच तक जो है वो बिल्कुल सीधी नीचे तक मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखें, 2 इंच का निशान लगाते जाएं और इसकी मार्किंग करते जाएं। अब यहाँ पे ये जो इसका फैब्रिक कम है, इसकी भी यहाँ पे मैं सीधी लाइन लगा लूँगी ताकि मुझे इसकी मेजरमेंट करने में आसानी हो। अब यहाँ से ये देखें 2 इंच तक इसकी हमने यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और बिल्कुल सीधी हमने यहाँ से इसकी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ये देखें जी इस तरह से। और जहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगाई थी यहाँ से भी हमने तिरछा इसका निशान लगाना है, और जो पहले मैंने यहाँ पे मार्किंग की है वो बिल्कुल सिलाई के ऊपर इसकी मार्किंग है। इस मार्किंग से तकरीबन 1/2 इंच तक आप फैब्रिक नीचे की तरफ इस तरह से स्केल को करके तो फिर इसकी मार्किंग कीजिएगा। बिल्कुल सिलाई के साथ हमने इसकी कटिंग नहीं करनी, कॉर्नर से हमने 1/2 इंच तक जो है वो इसका मार्जिन रखना है, ताकि जो हम फोल्डिंग में फैब्रिक इसको करें ना, जब इस फैब्रिक को हम फ़ोल्ड करें तो यहाँ से जो है वो अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए। और यहाँ पे भी देखें कि ये जो मार्किंग है उसी के साथ साथ हमने इसकी यहाँ से कटिंग करनी है, ठीक है। तो नीचे की तरफ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ख्याल रहे कि जब आप इस तरह से इसकी कटिंग करें तो अगर इसमें लेस हो तो यहाँ से फैब्रिक थोड़ा हो भी सकता है टेढ़ा मेढ़ा, तो आपने ख्याल रखना। बिल्कुल आराम से इसकी कटिंग करके फैब्रिक को बिल्कुल सीधा करके तो इसकी यहाँ से कटिंग कर लीजिएगा। ये देखें, ये डिज़ाइन बनाने में जितना हमें मुश्किल लगता है ना, ये उतना ही आसान है। बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी आपने स्टेप मिस नहीं करना, और बहुत ही आसानी के साथ मैंने सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। अब यहाँ पे देखें, बुकरम की जो चौड़ाई है 3.25 इंच तक मैंने ली है, और लंबाई जो है ना वो चाक से तकरीबन 2 इंच तक हमने ज़्यादा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल फोल्ड हमने बुकरम लेनी है, इससे जो है हमारा काम आसान हो जाएगा। इसको मैंने प्रेस करके इस तरह से जो है स्टिक कर लिया ताकि हमारी मार्किंग जो है वो अच्छे से हो जाए। अच्छा, ये जो स्केल है मेरे पास, इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 1.25 इंच तक है, तो आपने देख लेना है कि आपके स्केल की चौड़ाई कितनी है, फिर उस हिसाब से आपने बुकरम लेनी है। अब यहाँ पे ये जो ढक्कन लिया मैंने, तो इसकी भी यहाँ पे ये देखें राउंड जो शेप है वो तकरीबन 2.25 इंच तक है। अगर आपके पास इस तरह का कोई ढक्कन वगैरह नहीं, तो आप राउंड जो है वो एक हार्ड पेपर के ऊपर शेप बना लीजिएगा और उसके साथ आप इस तरह से जो है वो मार्किंग कर लीजिएगा। आप देखेंगे ये जो 3 लाइन्स हमने लगाई हैं बड़ी आसानी के साथ इसकी जो है वो मार्किंग हो रही है। अब यहाँ पे एक पैटर्न मैंने पहले बनाया था, उसी के हिसाब से ये वाले 2 पैटर्न भी मैं बनाऊंगी। तो ये तकरीबन 1.25 इंच से ना थोड़ा सा कम है, ठीक है। 1.5 कुसूत तक जो है ये वाला पैटर्न जो है वो इससे कम था, तो फिर उसी हिसाब से जो है वो मैंने इसकी मार्किंग की है, ठीक है। दोनों साइडों पे हम इसका इस तरह से निशान लगाते जाएंगे, और ये जो निशान है ना तकरीबन आपने 1 इंच के या 1/2 इंच के मार्जिन से लगाने हैं। इससे जो है इसकी ट्रेसिंग बड़ी अच्छे से हो गई। ये देखें, इस तरह से आराम से ये सारे निशान जो है वो मिलते जा रहे हैं और बिल्कुल इक्वल जो है वो आपकी मार्किंग भी होगी और कटिंग भी होगी। और अब हमने ये देखें, ये वाला जो टिक वाला हिस्सा है इसको हमने शर्ट के ऊपर जो है वो लगाना है, और दूसरी साइड से ये जो रफ़ बुकरम निकलेगी उसको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। एक तो अंदर की तरफ जो शेप है वो हमारे काम आनी है, और एक ये जो अभी जिसके ऊपर मैंने टिक की है ये शेप हमारे काम आनी है। बाकी एक साइड जो है वो हमारी वेस्ट है। अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो स्लीव पे करना चाहें तो आप स्लीव पे भी कर सकते हैं, ठीक है।
और इसमें से भी एक इस तरह से ना जिगजैग वाली क्रिस क्रॉस वाली शेप जो है ना वो निकल जाएगी। तो आप अगर इसको बना के रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जब इसको मैंने स्टिक किया ना तो ये ज़्यादा स्टिक हो गया। इसको जब मैंने खोला तो ये खुल नहीं था रहा। तो आप देखें कि इसको दोबारा से मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो अच्छे से जो है ये वाला फैब्रिक यहाँ माजरत बुकरम जो है ना वो यहाँ से खुलती जा रही है। अब यहाँ से देखें कि ये जो इसकी शर्ट की चाक वाला हिस्सा है ना इसमें मैंने ये जो बड़ी वाली साइड थी लगा लिया और यहाँ से चाक वाले हिस्से पे इसमें मैंने यहाँ पे एक बुकरम का और पीस लगा लिया और ये पीस हमने सिलाई तक लगाया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो जो है वो स्किप कर दिया ताकि हमारा ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना लगे। प्रेसिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल जिस तरह से प्रेसिंग की जाती है उसी तरह से की है। अब यहाँ से साइडों से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर देना। अच्छा, जब आपने इस तरह से जो है वो डिज़ाइन बनाना है तो ये जो दामन वाला हिस्सा है दोनों साइडों पे जो शेप है ना वो इक्वल लगाइएगा। और यहाँ पे हमने छोटे छोटे से कट्स लगा के जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है उस ग्लू की मदद से आपने इसको ऊपर की तरफ जो है वो पेस्ट कर लेना। सबसे बेस्ट ग्लू मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस तरह से ये जो कलफ वाला पानी है वो बना के तो फिर इसको ऊपर की तरफ पेस्ट करिएगा। बड़ी अच्छे से और आराम से जो है वो फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाता है और हमारी ज़्यादा ग्लू जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होती। अब यहाँ पर मैंने दूसरी ग्लू लगाई है क्योंकि यहाँ पे हमारी लेस थी तो लेस जो है वो इस ग्लू के साथ नहीं चिपकती, बाकी फैब्रिक जो है वो बड़े अच्छे से सेट हो जाता है। अच्छा, इस ग्लू की एक और चीज़ मैंने डिस्कवर की है कि जब हम दूसरी कोई भी ग्लू लगाते हैं ना तो वो अगर हमारे फैब्रिक से थोड़ी दूसरी तरफ लग जाए तो उसका ये होता है कि ग्लू जो है वो आयरन के साथ चिपकने लग जाती है। लेकिन ये ग्लू देख लें कि जितनी ज़्यादा मर्ज़ी लग जाए लेकिन ये हमारे फैब्रिक के साथ नहीं चिपकती। अब यहाँ पे ये जो मैं लेस लगा रही हूँ शीटल लेस, इसकी कन्नी के ऊपर हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम यहाँ पे इसको इस तरह से राउंड में टर्न करें ना तो अच्छे से ये सेट हो जाए। लेस की जो सीधी साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखी है। E8000 या B6000 जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है उस ग्लू की मदद से आपने यहाँ पे इस लेस को जो है वो सेट कर लेना। ठीक है, तो एक साइड इसकी बन गई है। अब दूसरी साइड जो है वो भी मैंने रेडी कर ली है। अब यहाँ पे ये जो हमने ये जो शेप बनाई थी ना आगे की तरफ इसको हमने रख के देखना है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ आना है। दोनों साइडों पे जो है ना वो आप इसको रख के देख लीजिएगा कि ये जो इसकी राउंड शेप है किस साइड पे आ रही है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आना है तो इसकी तरफ से मैंने यहाँ से फैब्रिक जो है वो सारा कट कर दिया। तकरीबन हमारा 3 पॉइंट तक फैब्रिक होगा और इसमें हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है। दूसरी तरफ से हमने फैब्रिक यहाँ से कट नहीं करना क्योंकि ये वाला फैब्रिक जो है वो हमारा ऑर्गेन्जा के साथ यहाँ पे स्टिच होना है। जब हम ऑर्गेन्जा के साथ इसको स्टिच कर लेंगे तो बाकी फैब्रिक जो है वो हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से देखें कि इस फैब्रिक को हमने अच्छे से सेट कर लेना। ऑर्गेन्जा जो है वो तकरीबन मैंने 8 इंच तक ऑर्गेन्जा की चौड़ाई ली है और लंबाई जो है वो हमने इस पट्टी के हिसाब से ही लेनी है। अब यहाँ पे हमने इसमें लगानी है सिलाई, तो सिलाई हमने बुकरम के साथ साथ लगानी है। ठीक है, ख्याल रहे कि हमारी सिलाई जो है ना वो ऊपर नीचे या आगे पीछे ना हो, बिल्कुल जो हमारी बुकरम है उसके साथ साथ इसकी सिलाई लगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अच्छा, इस ड्रेस की जो नेकलाइन है उसकी कटिंग स्टिचिंग भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी और दामन पे किस तरह से मैंने इनविजिबल तरीके के साथ जॉइंट लेस लगाई है उसकी कटिंग स्टिचिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को भी ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा। अब यहाँ से देखें कि ये हमारी सिलाई जो है वो तकरीबन लग चुकी है बिल्कुल आराम आराम से। और जो राउंड शेप है ना, राउंड शेप बना के तो फिर आप इसकी सिलाई जो है वो लगाइएगा और गेंजा जो नीचे की तरफ है उसको भी सेट करते जाइएगा ताकि एक साइड से और गेंजा जो है यहाँ पे स्लिप ना हो जाए क्योंकि ये स्लिपरी फैब्रिक होता है और बार बार स्लिप हो रहा होता है। अब यहाँ से भी हमने तकरीबन 2 या 3 पॉइंट तक जो है वो फैब्रिक रखना है, बाकी सारे फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ पे भी हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है तकरीबन 1 इंच के गैप से और इस फैब्रिक को हमने इस तरह से ऊपर की तरफ जो है वो टर्न कर लेना है और यहाँ से इसको हमने अच्छे से जो है वो प्रेस कर लेना है फ्रंट और बैक दोनों साइडों से। ठीक है, अब यहाँ से हमने चाक वाला जो हिस्सा है वो रख के देख लेना। एक साइड जो है वो मैंने सेट कर लिया है, दूसरी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से ये जो इसकी राउंड शेप है, राउंड शेप के साथ इसकी जो है ना शेप वो मैच हो। और यहाँ पे अगर आप बिगनर हैं तो कोई ग्लू वगैरह लगा के तो फिर सेट कर लीजिएगा। और इसका गैप मैंने तकरीबन 1 इंच तक रखा है। ठीक है, 1 इंच तक गैप रखने के बाद अच्छा अब यहाँ पे ना हमने ये जो इसका फैब्रिक ये वाला हिस्सा है ना इस पर हमने सबसे पहले जो है वो सिलाई लगानी है। ठीक है, क्योंकि ये वाला फैब्रिक जो है वो हमारा चाक वाले हिस्से जो है चाक वाले हिस्से से जो है वो अंदर की तरफ लग जाना है, यानी कि सिलाई इसकी आ जानी है। तो पहले आप इस पर सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा और बाद में जो है इसको शर्ट के साथ अटैच कीजिएगा।
दोनों साइड की जो पट्टियाँ हैं उनमें इसी तरह से जो है वो मैंने सिलाई लगाई है। अब हमने क्या करना है कि ये जो इसका पहले वाला हिस्सा है उस पे मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने इसमें मार्किंग कर ली थी कि कौन सा हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ आना है, तो यही हिस्सा जो है वो मैंने रख के अब तकरीबन 1 इंच का यहाँ से मैं गैप छोड़ रही हूँ और यहाँ से इसकी हम सिलाई लगाते जाएंगे। और गेंजा का फैब्रिक जो है यहाँ से भी सेट करते जाइएगा ताकि बिल्कुल जो है वो हमारा फैब्रिक नीट तरीके से लगे और ऊपर नीचे ना हो। ये देखें जी इस तरह से। दूसरी साइड पे जब हमने इसका फैब्रिक अटैच करना है ना, तो देख लेना है कि इस साइड से हमारा ये जो पट्टी है इसका गैप कितना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर दूसरी तरफ जो है वो आप गैप रखिएगा। यहाँ से तकरीबन 2.25 इंच तक है, तो यहाँ से भी 2.25 इंच तक इसको मैं सेट करूँगी और अब हम इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड के चाक देखें कि यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने यहाँ से कट कर देना है। अब हमने इसमें लगानी है लेस। तो लेस की जो सीधी साइड है वो रखी है मैंने नीचे की तरफ और फैब्रिक की जो सीधी साइड है वो रखी है मैंने ऊपर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात जो है वो लेस लगाने से एक काम जो है वो पहले करना है, वो ये कि ये जो हमने चाक पे डिज़ाइन बनाया ना, तो इसमें जो ऑर्गेन्जा है लेस लगाने से पहले उसको काविया कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको काविया, जब मैंने पहले इसको काविया नहीं था ना किया, मेरा ख्याल, मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक है तो इसको रहने देती हूँ, लेकिन ना इस वजह से मुझे लग रहा है कि बैक साइड की तरफ ना खिंचाव आ रहा था। तो मैंने फिर जो है इसको इसी तरह से लेस लगी को ही इस तरह से जो है वो काविया कर लिया था, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तो वैसे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने की ज़रूरत नहीं, तकरीबन हाफ इंच का यहाँ से फैब्रिक रखें ऑर्गेन्जा का और बाकी फैब्रिक को जो है वो यहाँ से कट कर दें। मेरी पिछली जो चाक डिज़ाइन की वीडियोस हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।